कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के कांग इल को दिखाते हुए जो कि हॉस्पिटल जाता है जहां उसकी वाइफ जी हुन की डेथ हो चुकी थी। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम मीसू है और वो एक डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही है। एक दिन मीसू एक अजीब केस को बिना डिपार्टमेंट हेड के ऑर्डर के चेकअप शुरू करती है। कांग इल वापस काम पर आ जाता है। वो एक फायर फाइटर है। मीसू के चेकअप के दौरान उसे कुछ चोटें दिखती है पर वो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए उसके पति मिस्टर किम को दवा देने को कहती है। किम कहता है कि आपने सर की जांच की पर मीसू कहती है अगर आपको डॉक्टर की नहीं सुननी तो पेशेंट को होश आने के बाद जा सकते हैं। इधर कांग इल और उसकी टीम रेस्क्यू के लिए जा रही थी। रास्ते में उन्हें किम मिलता है जिसे मीसू ने जाने को कहा था। उसकी बीवी की रास्ते में ही हालत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर कहता है इनके सर की नस फट चुकी है, आपको पहले लाना चाहिए था। फिर किम वहां से गुस्से में जाता है। कांग इल भी उसके पीछे जाता है। किम मीसू को ढूंढ रहा था। कांग इल उसे रोकता है। डिपार्टमेंट हेड मीसू और उसकी दोस्त को डांटते हैं और कहते हैं डॉक्टर इलाज करते हैं, जज नहीं करते। तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है। कम्युनिटी तुम्हें निकालना चाहती है। ट्रायल के लिए तैयार रहो। एक डॉक्टर कहती है मीसू तुम्हारा तो 3 साल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और तुम्हारी दोस्त शायद बच जाएगी क्योंकि उसकी गलती नहीं थी। कम्युनिटी टीम की मेंबर कहती है अगर तुम फायर फाइटर को मिस्टर किम पर केस करने को बोलो तो तुम शायद बच जाओगी क्योंकि किम ने फायर फाइटर की नाक तोड़ी थी और ऐसे ही वो अपनी बीवी को मारता था और तुम इससे बच सकती हो। मीसू कांग इल से मिलती है और उस आदमी पर केस करने को कहती है पर वो साफ मना कर देता है। मीसू उसे दोबारा कहती है। कांग इल कहता है मुझे पता है तुम अपने फायदे के लिए ये कर रही हो और तुम्हारी वजह से तो उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी है। दोबारा मुझे दिखना मत, इससे काम नहीं बनता। तो मीसू उसे पटाने की कोशिश करती है। कांग इल अपनी टीम के साथ एक पलटे ट्रक की वजह से चूजे पकड़ रहा था। मीसू भी जाती है और उनकी मदद करती है। वो कांग इल को हाय बोलती है पर वो कहता है पीछा क्यों कर रही हो। मीसू कहती है तुम इतने रूड क्यों हो, मैं यहाँ केस के लिए नहीं आई हूँ, मुझे कुछ कहना है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। वो कहता है पागल हो क्या। मीसू घर पे कहती है ये कैसे नहीं मानेगा। अगले दिन वो सड़क की रेलिंग पर चढ़ जाती है। रेस्क्यू टीम के आने के बाद कांग इल कहता है नीचे उतरो पर उसका पैर फिसलता है लेकिन कांग इल उसे पकड़ लेता है। हवा चलने की वजह से कांग इल को कुछ खास देखने को मिलता है। मीसू कहती है वहाँ मत देखो। कांग इल उसे निकालने के बाद पुलिस को दे देता है। पुलिस कहती है मरना क्यों चाहती हो, छोड़ो, 2000 फाइन भरो और जाओ। वो कहती है कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या। पुलिस कहती है तुम कपड़े की दुकान पे नहीं हो। इधर कांग इल कहता है उसे पुलिस को देने के बाद अच्छा लग रहा है। मीसू पुलिस वालों को अपनी फ्रेंड की न्यूड फोटो दिखा के कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पुलिस वाले कहते हैं आराम से खाओ, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो और कहते हैं तुम उस लड़के को पटाओ पर लीगल तरीके से। मीसू कहती है फाइन की जगह मैं वॉलंटियर काम कर सकती हूँ। वो कहते हैं जरूर। फिर वो पैरामेडिकल टीम ज्वाइन करती है। वो सामने बैठे कांग इल को आंख मारती है। कांग इल कहता है पता नहीं इस बेवकूफ को टीम में कैसे ले लिया। प्रैक्टिकल के समय पर उन्हें सीपीआर देना दिखाया जाता है। कांग इल का दोस्त यंग सुक चांस मारने की कोशिश करता है तभी चीफ आ जाते हैं। एक जगह एक आदमी को रेस्क्यू करना था। वो हर महीने शराब पीने के बाद पैसे मांगता है और बिल्डिंग से कूदने की धमकी देता है। चीफ कांग इल को ऊपर भेजते हैं। वो उस आदमी को नीचे उतरने को कहता है पर वो नीचे कूदने की धमकी देता है। नीचे एयर बैलून बिछाया जा चुका था। कांग इल उसे लेकर कूद जाता है। मीसू ये देख के शॉक में थी। वो कहती है तुम हमेशा काम के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हो। वो कहता है ये हमारे काम का हिस्सा है। चीफ कहते हैं स्क्रू ढीला है उसका। रात को वो सब डिनर पे जाते हैं। मीसू कहती है ड्रिंक लोगे। कांग इल कहता है करना क्या चाहती हो, लीच की तरह पीछा मत करो। वो कहती है मैं नहीं कर रही, मैं तो बस तुम्हें पसंद करती हूँ। सभी तालियां बजाने लगते हैं। सभी टैक्सी लेके घर जाते हैं। कांग इल और मीसू अकेले थे। उन्हें टैक्सी नहीं मिल रही थी। मीसू कहती है हमें और ड्रिंक करना चाहिए पर वो मना कर देता है। मीसू बेहोश हो जाती है। कांग इल
उसे पीठ पे बिठा के ले जा रहा था। जब मीसू को होश आता है, कांग इल कहता है, तुम बीमार हो क्या, तुम्हें चक्कर क्यों आए? वो कहती है, नहीं, मेरी धड़कन सुनो। फिर वो और पीने जाते हैं, जहां कांगिल काफी पी लेता है और बार में एक टेबल को पकड़ के लेट जाता है और फिर एक लड़के से झगड़ा भी कर लेता है। मीसू सामने वाले लड़के के कान पे काट लेती है, फिर उन्हें पुलिस ले जाती है। पुलिस जबरदस्ती जोंग इल से टेबल छुड़ाते हैं। तभी वहां जोंग इल का दोस्त आ जाता है, फिर वो तीनों पुलिस स्टेशन में ही झगड़ा करने लगते हैं। तभी वहां कैप्टन आ जाते हैं। सभी शांत हो जाते हैं, पर फिर भी कांग इल टेबल नहीं छोड़ता। कैप्टन कहता है, पक्का इसका स्क्रू ढीला हो गया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कांग इल की बीवी ने उसे एक टेबल लाने को बोला था। तभी कांग इल को होश आता है। उसका दोस्त कहता है, जब हजम नहीं होती तो पीते क्यों हो? वो टेबल को देख के कहता है, ये यहाँ क्यों है? उसका दोस्त कहता है, तुम्हें याद नहीं? फिर वो उसे रात के बारे में बताता है। फिर कांग इल स्टेशन जाता है। वो मीसू को जेल में देखता है, पर वो तो पुलिस वाले के साथ खाना खा रही थी। वो कांग इल की कार में लगा लॉकेट देखती है, जिसमें उसकी बीवी की फोटो थी। वो कहती है, ये तुम हारी वाइफ है, अगर शादीशुदा थे तो अब तक मुझे बताया क्यों नहीं? वो कहता है, मैं क्यों बताऊं? मीसू कहती है, डाइवोर्स हो गया है। तभी कांगिल ब्रेक मारता है और मीसू के नाक पे लग जाती है। कांगिल हंसने लगता है। वो कहती है, ये कौन सी सीट बेल्ट है, इसने मुझे बचाया भी नहीं। कांगिल कार ठीक कर रहा था। मीसू कहती है, अच्छा तो तुम्हारी वाइफ मर चुकी है, इतनी खूबसूरत और जवान लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी है, ये तुम्हें क्यों पसंद नहीं? तुम्हारी वाइफ कितनी लकी थी। मैं भी ऐसी हो गई थी जब मेरी माँ 10 साल की उम्र में चल बसी। मैंने बहुत मेहनत की, समय बीतता गया और अब भी मैं माँ को बहुत मिस करती हूँ। लेकिन हमें मूव ऑन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कांगिल इमोशनल हो रहा था, पर तभी मीसू की माँ का कॉल आ जाता है। कांगिल उसे रास्ते पर छोड़ के चला जाता है। वो कहता है, एक नंबर की झूठी है ये। मीसू की दोस्त उसे डांटती है क्योंकि उसने उसे पुलिस वाले के साथ डेट पर भेजा था। मीसू कांगिल के लिए खाना लाती है, पर वो उसे डस्टबिन में डाल देता है। वो दूसरा देती है, कांगिल उसे भी फेंकने वाला था पर कहता है, फेंक मत। फिर बाकी मेंबर खाते हैं। एक इमरजेंसी केस आता है। एक बिल्डिंग में गैस लीक हो रही थी। वो वहां जाते हैं और पहले तो इलेक्ट्रिसिटी कट करते हैं और गैस को बंद करने की कोशिश करते हैं, पर तभी छेद बड़ा हो जाता है और यंग सुक पीछे जा गिरता है, जिससे उसकी पीठ पर एक नुकीली चीज लग जाती है। मीसू उसका इलाज करती है और कांगिल ऊपर की पाइप काट देता है ताकि प्रेशर कम हो। वो सब वहां से निकल रहे थे, मीसू पीछे थी। तभी उसे चक्कर आते हैं। रास्ते में कांगिल देखता है कि मीसू साथ नहीं है। वो गाड़ी घुमा लेता है और वापस जाता है जहां मीसू बेहोश थी। वो उसे उठा के ले जाता जा रहा था, तभी दरवाजा लॉक हो जाता है और एक गैस रिलीज होने लगती है।